हेलो दोस्तों, वर्दी का सपना सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 और क्लास 5 में हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। क्योंकि इस बार चुनाव संपन्न हुए हैं इसलिए टॉपिक हमारा अति महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। और यहाँ से पूरी पूरी संभावना है कि क्वेश्चन बनेगा, भले ही राष्ट्रपति ही क्यों ना पूछ ले कि राष्ट्रपति कौन है, पहले कौन थे। छोटे छोटे टॉपिक जितने भी बनते हैं और जितने भी आर्टिकल संबंधित हैं सारी चीजें हम इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्लास के बारे में बताइएगा जरूर कैसा आपको क्लास लगा। तो शुरू करते हैं। देखो राष्ट्रपति, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति किसमें दिए गए हैं, दोनों चीजें जो प्रावधानित है वो दिए गई है भाग 5 में, ठीक है। भाग 5 में दी गई हैं दोनों चीजें, ठीक है। राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति भी संविधान के भाग 5 में दी गई हैं, जो कि संघ और उसका कार्य क्षेत्र, ठीक है, संघ इसमें दी गई है। जो भाग 5 है, भाग 5 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का प्रावधान दिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति देखो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 क्या बोलता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 52 क्या बोलता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 52 क्या हो गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या हो गया, समस्त कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति ये किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 हो गया निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किसमें, अनुच्छेद 54 में। कौन कौन आते हैं इसमें, देखो लोकसभा, संसद के दोनों सदन, ठीक है, डायरेक्ट ले लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ध्यान रखिएगा निर्वाचित सदस्य केवल निर्वाचित आते हैं, ठीक है। निर्वाचक मंडल में कौन आता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, जहां जहां विधानसभा है, ठीक है, के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं, यानी कि ये लोग वोट देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा वोट कौन कौन करता है, एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं, ठीक है, और साथ में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट करते हैं। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 55 बोलता है निर्वाचन की विधि, ठीक है। निर्वाचन किस तरह से किया जाएगा, ये अनुच्छेद 55 में, ठीक है। एकल संक्रमणीय मतगणना के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकल संक्रमणीय मतगणना के आधार पर होता है और अनुच्छेद 55 में इसका प्रावधान है जिसके आधार पर निर्वाचन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बनता है कि भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 55 है, ठीक है। अनुच्छेद 54 पे आ सकता है, वह अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का प्रावधान है, किसमें, अनुच्छेद 54 में, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति 53 में, राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति वो किसमें हो जाएगा, 52 में। राष्ट्रपति किसमें आता है, भाग 5 में, ठीक है, जो कि संघ और उसका कार्य क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है। आगे देखो अनुच्छेद 56, ठीक है। अनुच्छेद 56 क्या है, कार्यकाल कितना होगा राष्ट्रपति का, 5 वर्ष का, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा 5 वर्ष का कार्यकाल किसमें दिया गया, अनुच्छेद 56 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद 57 आता है। सारे अनुच्छेद देखो इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत कवर भी हो जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, ठीक है। ध्यान रखिएगा होने की योग्यता। राष्ट्रपति कई बार निर्वाचित हो सकता है, ठीक है, बार बार चुनाव लड़ सकता है और बार बार निर्वाचित हो सकता है। तो ये किसमें प्रावधान है, अनुच्छेद 57 में प्रावधानित किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 58 में यदि बात करें, 58 में क्या देखो, अनुच्छेद 58 बात करता है राष्ट्रपति बनने की योग्यता, ठीक है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, देखो वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक होगा, पहली योग्यता हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा,
35 वर्ष पूर्ण कर चुका होगा, ठीक है, 35 वर्ष की आयु। तीसरा लोकसभा सदस्य, मतलब लोकसभा चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो ये भी इसकी, और चौथा किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर न हो, ठीक है, यानी कि अगर किसी पद पर होगा भी तो वहां से इस्तीफा देकर उसके उपरांत राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बनने की योग्यता किसमें, अनुच्छेद 58 में। तो इस बार चुनाव हुआ है इसलिए सारी चीजें महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोई भी अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है, योग्यताएं पूछी जा सकती है, ठीक है। देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु उसकी पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा का सदस्य यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ने की योग्यता वो रखना चाहिए, और साथ ही लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 4 चीजें आपने ध्यान रखनी है। आगे देखो, आर्टिकल 59, अनुच्छेद 59, ठीक है। 59 क्या है, पद के लिए शर्त, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ठीक है। तो क्या क्या करेगा, क्या क्या शर्तें हैं, ये सारी किस में दी गई, अनुच्छेद 59 में दी गई, ठीक है। अनुच्छेद 60 क्या बोलता है, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के लिए शपथ, निर्वाचित होगा तो शपथ किस में लेता है, देखो 60 में, अनुच्छेद 60 में शपथ लेता है, ठीक है। अनुसूची दी गई है जो शपथ वाली, उसके आधार पर शपथ नहीं लेता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 60 में इसके शपथ का प्रावधान दिया गया है, ये चीजें आपने क्लियर कर ली अपने, ठीक है। और अनुच्छेद 61 बोलता है, यह है महाभियोग, लगातार क्वेश्चन में आते रहता है, ठीक है। महाभियोग की शक्ति किसमें दी गई है, अनुच्छेद 61 में दी गई, ठीक है। तो अनुच्छेद 61 महाभियोग का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 60 में शपथ दी गई, ठीक है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान दिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो यहां तक का क्लियर कर लो एक बार पहले, ठीक है। राष्ट्रपति जो कि भाग 5 में, ठीक है। संघ भाग 5 क्या है, संघ है, ठीक है। इसमें दिया गया संघ और उसका कार्य क्षेत्र, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 में उसकी कार्यपालिकी शक्ति दी गई, ठीक है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल, जिसमें संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, विधानसभा के। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 55 निर्वाचन की विधि, कैसे निर्वाचन होता है, एकल संक्रमण मतगणना के आधार पर होता है, ठीक है। अनुच्छेद 56 जिसमें कार्यकाल दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 57 जिसमें पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता दी गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 58 इसमें राष्ट्रपति बनने की योग्यता दी गई, योग्यता में क्या क्या, देखो, भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु उसकी होगी, ठीक है, पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की क्या योग्यता रखता हो, और साथ में लाभ के पद पर न हो किसी, ठीक है। फिर अनुच्छेद 59 आता है, पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें पद के लिए दी गई है, वो सारी किसमें, अनुच्छेद 59 में, ठीक है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के लिए शपथ, बिल्कुल इसको स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जाता है लगातार, ठीक है। और अनुच्छेद 61 ये भी स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, इसमें महाभियोग, महाभियोग का प्रावधान है, ठीक है। और अनुच्छेद 62 भी लिख लो, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 क्या प्रावधान करता है, राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्तता, राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्तता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये किसमें, अनुच्छेद 62 में, ठीक है। तो उस समय पर कौन कार्यभार ग्रहण करेगा, ये सारे प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 62 में, ठीक है। राष्ट्रपति यदि उपलब्ध नहीं है तो उस समय पर उपराष्ट्रपति उनके बदले काम करते हैं, ठीक है। ये सारे प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 62 में देगा। देखो, शपथ कौन दिलाता है, सीजेआई, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। इससे पहले कौन थे, अभी जब शपथ ली थी, तो उनको अभी देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो शपथ कौन दिलाता है, सीजेआई, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हो गए, ठीक है। देखो आगे अनुच्छेद 71, ठीक है। अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 क्या बोलता है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले, ठीक है, चुनाव संबंधी मामले, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। चुनाव संबंधी मामले, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कभी कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। कौन निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अन्य जगह कहीं नहीं जाता है, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी मामले होते हैं, जो भी विवाद होते हैं, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट उनके अधिकार रखता है सुनवाई करने के, ठीक है। कहीं का किसी राज्य के विधानसभा सदस्य जो मत डालते हैं उससे संबंधित ही क्यों ना हो, लेकिन निपटारा कहाँ होगा, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसके अलावा अन्य न्यायालयों को इसकी सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। अनुच्छेद 72 बोलता है क्षमादान की शक्ति,
क्षमादान की शक्ति, ठीक है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई अनुच्छेद 72 में, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अनुच्छेद देखो अनुच्छेद 123 ये है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो कि राष्ट्रपति में ही नहीं था, ठीक है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। अगला देखो सर्वोच्च न्यायालय से विचार परामर्श लेने की शक्ति, अनुच्छेद 143 बोलता है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी, ठीक है। देखो अनुच्छेद 71 चुनाव संबंधी मामलों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? क्षमादान की शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 76 क्या बोलता है? महान्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 76 के आधार पर होती है। और वर्तमान में कौन है महान्यायवादी? कौन है अभी? आर वेंकट रमणी, ठीक है। और 123 क्या बोलता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और साथ ही देखो 143 क्या बोलता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति। इतने अनुच्छेद आपने ध्यान रखने, यहाँ से कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर टपकने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पक्का आपको पेपर में मिलेगा और बिल्कुल सही करके आना आप लोग, उसको अब गलत नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। अब देखते हैं हल्का सा राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। देखो निपटारा मैंने बता दिया कौन करता है। शपथ किसके समक्ष लेता है? सीजीआई के समक्ष, ठीक है। न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष मैं आपको बता चुका हूं। अब राष्ट्रपति यदि किसी को चुनाव लड़ना है, ठीक है, चुनाव लड़ना है, तो उसके नामांकन के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? देखो कुल 50 प्रस्तावक होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, कुल 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये होना चाहिए कुल 50 प्रस्तावक और कुल 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चुनाव लड़ने के लिए ये आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो प्रमुख राष्ट्रपति यदि हम बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा 2 बार राष्ट्रपति रहे, ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति रहे। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। पूछा जाता है, ठीक है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति हो गए। इसके अलावा देखो द्वितीय कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये द्वितीय राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति, ठीक है, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति, ध्यान रखिएगा पहले व्यक्ति, ठीक है, पहली बार ऐसे व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो इन्हें शिक्षा संत कहा जाता है, शिक्षा संत इनको कहा जाता है, ठीक है। 5 सितंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में इन्हें शिक्षा संत कहा जाता है। और तीसरी एक चीज और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बनने से पूर्व, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न इनको मिल चुका था, ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करता। तो क्वेश्चन बन सकता है ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न मिल चुका था, कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब मिला था? 1954 में, ध्यान रखिएगा 1954 में इन्हें भारत रत्न मिल चुका था, ठीक है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। शिक्षक दिवस हम इनके जन्म दिवस को मनाते हैं, ठीक है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा संत इनको कहा जाता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति और राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही इनको भारत रत्न मिल चुका था। कब मिला था? 1954 में। सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। अगले देखो जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन कहते हैं देखो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इसके अलावा कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। फिर आते हैं वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी, ध्यान रखिएगा वीवी गिरी आते हैं जो कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इनका ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे इससे पहले, ठीक है, वीवी गिरी।
ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति। मतलब किसी संगठन से संबंधित नहीं थे, ठीक है, गैर कांग्रेसी मान लीजिए राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले कौन थे? वीवी गिरी। ठीक है, अगले देखो फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, इनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। तो दो राष्ट्रपति हो गए जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों तथ्य। अगले देखो नीलमा संजीव रेड्डी। हर किसी राष्ट्रपति के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं। एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे, जो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति, ठीक है। ठीक है, हार कर जीतने वाले व्यक्ति, काफी कुछ सीखना चाहिए आपने इनको। जब वीवी गिरी जीते थे, उनके विपक्ष में जो खड़े थे यही थे, ठीक है, नीलमा संजीव रेड्डी, और इनकी हार हुई थी। और देखो उसके पश्चात इन्होंने ऐसी मेहनत करी कि इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। जब वीवी गिरी चुनाव जीते थे राष्ट्रपति का, तो विपक्ष में उस समय कौन थे? नीलमा संजीव रेड्डी। लेकिन बाद में ये स्वतंत्र, मतलब कोई इनके विरोध में खड़ा ही नहीं हुआ, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं देखो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पॉकेट वीटो का इनको द्वारा प्रयोग किया गया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग, जो राष्ट्रपति की वीटो पावर है उसमें इनके द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये तथ्य आप लोगों ने ध्यान रखना है। ज्ञानी जैल सिंह और सिख राष्ट्रपति थे, सिख, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पॉकेट वीटो के इनके द्वारा प्रयोग किया गया था, ये भी लगातार क्वेश्चन बनता है। फिर देखो और भी बीच में जो महत्वपूर्ण रहे हैं, वो मतलब जो व्यक्ति रहे हैं, मैं सारे नहीं बता रहा हूं आपको, केवल जिनके द्वारा कुछ कार्य किए गए, जिनके समय पर कुछ कार्य हुआ, ठीक है, वही मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ये भी राष्ट्रपति रहे थे, भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, 2002 से 2007 के मध्य राष्ट्रपति रहे थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिसाइल मैन इनको कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। और इनका जन्म दिवस 15 अक्टूबर, जो कि विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर, ठीक है। अगले देखो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। आगे देखो अगले हैं प्रणब मुखर्जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रणब मुखर्जी अगले हैं, प्रणब मुखर्जी, जो कि 2012 से 17 तक रहे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 2019 में भारत रत्न किस किस के साथ मिला था? भारत रत्न 2019 में एक नानाजी देशमुख और एक थे भूपेन हजारिका, ठीक है, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, तीनों को भारत रत्न मिला, कब मिला? 2019 में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रणब मुखर्जी जो कि 2012 से 17 तक रहे थे, ठीक है, 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। अगले देखो रामनाथ कोविंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2017 से 2022 तक के राष्ट्रपति रहे हैं, 2017 से 2022 तक का, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो तथ्य ध्यान रखना है, ये है पूर्व में बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है, बिहार के राज्यपाल, ये तथ्य आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, पहले कौन थे? के.आर. नारायण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी लिखाता हूं आपको मैं, यहां पर लिख लो। पहले जो दलित राष्ट्रपति थे कौन थे? के.आर. नारायण, ठीक है, प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। और दूसरे कौन थे? रामनाथ कोविंद, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगले देखो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति,
ठीक है, पहली दलित महिला राष्ट्रपति, ठीक है, पहली आदिवासी, ठीक है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। पूर्व में कहां की राज्यपाल थी? पूर्व में झारखंड की राज्यपाल थी, पूर्व में झारखंड की राज्यपाल थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। शपथ कब ली? शपथ ली थी 25 जुलाई 2022 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 25 जुलाई 2022 को इनके द्वारा शपथ ली गई राष्ट्रपति पद की, ठीक है। और चुनाव कब हुए थे? 18 जुलाई, ठीक है। परिणाम कब आया? चुनाव परिणाम 21 जुलाई। ये भी आपने ध्यान रखना, देखो चुनाव कब हुए? 18 जुलाई को। राष्ट्रपति चुनाव क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, काफी व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, तो इसके ध्यान रखिएगा। चुनाव कब हुआ? 18 जुलाई 2022, ठीक है। परिणाम कब आया? 21 जुलाई 2022। शपथ कब ली? 25 जुलाई 2022। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, पूर्व में झारखंड की राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। व्यक्तिक्रम में कौन सी राष्ट्रपति है? 15वीं। और राष्ट्रपति वैसे कौन है? 16वीं है, ठीक है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे थे, इसलिए 16वीं राष्ट्रपति है। और व्यक्तिक्रम में 15वीं राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति है 16वीं, व्यक्तिक्रम में 15वीं। व्यक्तिक्रम में यदि पूछता है कौन सी राष्ट्रपति है तो 15वीं, और राष्ट्रपति पूछता है तो 16वीं राष्ट्रपति है, ठीक है। पद के अनुसार, कार्यकाल के अनुसार ये 16वीं राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके विपक्ष में कौन था? विपक्ष में था यशवंत सिन्हा, ठीक है, यशवंत सिन्हा इनके विपक्ष में थे, ध्यान रखिएगा। पिछली बार यूकेपीएससी ने क्वेश्चन बना रखा था, जब चुनाव हुए तो उस दौरान उनके विपक्ष में कौन था ये पूछा गया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। विपक्ष में कौन थे? यशवंत सिन्हा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यशवंत सिन्हा थे विपक्ष में। द्रौपदी मुर्मू कहां की रहने वाली है? उड़ीसा, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज जिला, ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज जिला से आती हैं, यहां से बिलोंग करती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है, देखो, द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति क्रम में 15वीं राष्ट्रपति, ठीक है, और पद के क्रम में कार्यकाल के अनुसार 16वीं राष्ट्रपति, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ठीक है। शपथ कब ली? 25 जुलाई को। चुनाव कब हुए थे? 18 जुलाई। परिणाम कब आया? 21 जुलाई। किसको हराया था? यशवंत सिन्हा को हराया था। और कहां से बिलोंग करती है? उड़ीसा से, उड़ीसा के मयूरभंज जिले से, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला, ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, देखो संसद में जो वैध मत थे 748 वैध मत थे, ठीक है, वैध मत, जो संसद के दोनों सदनों के 748 वैध मत थे, इसमें से 540 मत किसने प्राप्त किए? द्रौपदी मुर्मू ने। और 208 मत किसने प्राप्त किए? यशवंत सिन्हा ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कितने वैध मत इनको प्राप्त हुए थे? संसद के 748 वैध मत थे, ठीक है, उसमें से 540 किसको प्राप्त हुए थे? द्रौपदी मुर्मू को। तो ये भी आपका बिल्कुल याद करने लायक टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पर से सवाल बन सकता है। तो ये सारी चीजें भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमारी क्लियर होती है, ठीक है। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति। अब चर्चा करते हैं, देखो, उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 63 क्या बोलता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 64 क्या बोलता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा वो, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अनुच्छेद 64 बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 65 है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कब करेगा? ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 65 ये बोलता है। अनुच्छेद 66 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, ठीक है, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है,
ध्यान रखिएगा, केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला क्या कहता है, अनुच्छेद 67 क्या बोलता है? 67 बोलता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का, ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 67 बोलता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, इसमें प्रावधानित किया गया है। इसके अलावा 68 बोलता है पद की रिक्तता। ठीक है, 69 क्या बोलता है? शपथ, राष्ट्रपति द्वारा तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाएगी। ठीक है, किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 69। पद की रिक्तता 68 में प्रावधान है। ठीक है, इसके अलावा देखो 71 है विवादों का निपटारा। ठीक है, चुनाव संबंधी विवाद, चुनाव संबंधी विवाद। ठीक है, तो ये भी कहां निपटाए जाते हैं? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि उपराष्ट्रपति संबंधी चुनाव विवाद कहां निपटाए जाते हैं? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में निपटाया जाता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण। देखो 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। किसमें दे रखा है? 64 में। ठीक है, 65 में क्या है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। चुनाव में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, 67 क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल क्या है? 68 है पद की रिक्तता, 69 है शपथ, और 71 क्या है? चुनाव संबंधी विवाद। ठीक है, सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। देखो, यदि चुनाव की बात करें इस बार का चुनाव जो हुआ था, उपराष्ट्रपति कौन बने? वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन से क्रम के हैं? व्यक्ति क्रम में स्थान है इनका 14वां। ठीक है, 14वां स्थान है व्यक्ति में। ठीक है, व्यक्ति क्रम। और वैसे कौन से? 16वें। ठीक है, वैसे कौन से? 16वें, क्योंकि दो उपराष्ट्रपति जो 2 बार बने थे, देखो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पहले उपराष्ट्रपति। ठीक है, और क्या 2 बार बने? उसके अलावा देखो जो 2 बार बने थे वो थे हामिद अंसारी, ये भी क्या 2 बार बने थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 बार बने थे। तो हो गए 14, ये हो गए प्लस 15 16। ठीक है, तो 16वें उपराष्ट्रपति और 14वें व्यक्ति क्रम में 14वें उपराष्ट्रपति और वैसे 16वें उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था कौन कौन 2 बार बने, तो 2 बार कौन कौन बने? देखो, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने और एक हामिद अंसारी बने। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? वेंकैया नायडू थे। ठीक है, इनसे पहले वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 14वें उपराष्ट्रपति भारत के और 16वें पद के कार्यकाल के अनुसार। ठीक है, कहां के रहने वाले हैं? देखो, झुंझुनू कहां पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, यहाँ के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखा है। जब पद पर आए उस दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहां से पद छोड़कर फिर यहाँ आए थे। झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं। आगे देखो, मत, कुल वैध मत कितने थे? कुल वैध मतों से 528 वोट किसको पड़े? जगदीप धनखड़ को पड़े थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा 182 मत। ठीक है, 182 मत किसको पड़े? मार्गरेट अल्वा। ठीक है, विपक्ष में कौन खड़ी हुई थी? मार्गरेट अल्वा। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट अल्वा। ठीक है, तो 182 मत इनको पड़े थे। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि विपक्ष में कौन खड़ी हुई थी? कौन थी? मार्गरेट अल्वा। ठीक है, 182 वैध मत इनको पड़े और 528 वैध मत किसको पड़े थे? जगदीप धनखड़ को। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इनके चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, जिनके कुल वैध मत कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो वैध मत निकल जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता ही चुका हूं, व्यक्ति क्रम में कौन से हैं? 14वें, और कार्यकाल के हिसाब से कौन से? 16वें उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा देखो 2 बार जो बने मैं आपको बता ही चुका हूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार बने और हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, एक चीज आप लोगों ने और याद रखनी है, उन्होंने शपथ कब ली? शपथ कब ली थी? 11 अगस्त को। ठीक है, किसने दिलाई? सीजेआई। ठीक है, सीजेआई के द्वारा शपथ दिलाई गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग ध्यान रखिएगा, 11 अगस्त को इनको सीजेआई के द्वारा शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, सीजेआई कौन थे? देखो, दोनों मामलों में राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति, दोनों को शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? ठीक है, उस टाइम पर सीजेआई कौन थे? एन.वी. रमना। ठीक है,
तो अब यहाँ से कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, आप लोगों ने बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ठीक है। शपथ किसने दिलाई थी? सीजेआई कौन थे? एनवी रमना, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? 60। अनुच्छेद कौन सा है? 69, ठीक है। छोटी छोटी चीजें देखो, सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। और कितने मतों का अंतर आता है, कितने मत प्राप्त हुए थे, ठीक है। जगदीप धनखड़ कौन सा क्रम है, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, सारी चीजें आपकी कवर होगी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। इससे बाहर आप लोगों को बिल्कुल कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में, ठीक है। अब कोई भी अनुच्छेद पूछे तो वो करंट से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इस बार चुनाव संपन्न हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अवश्य। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।